गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। ओम शांति। आज 29 मार्च 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। बाबा कहते तुम रूप बसंत हो, यानी योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, यानी ज्ञान की बातों की ही लेन देन करें। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? बाबा ने उत्तर कहा, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा, उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का, यानी बाप और वर्षे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है, हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। कैसे योग लगाना वो भी ज्ञान बाबा हमको देते हैं। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते हैं, वह तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं। रात के राही थक मत जाना। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए,
किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वह बाप हुआ न कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। बाबा कहते वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी जरूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं, उनसे पूछना है किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो जरूर बाप होगा, गुरु हो न सके। पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझे कि यह घर है, कोई फैमिली में आया हूं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो जरूर तुम भी होंगे। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परम पिता परमात्मा शिव है। वह है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वह हमारा दादा है, तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो, तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझे मैं किसके पास आया हूं? प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वह है सब आत्माओं का बाप। तो पहले यह समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए, तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, उनको सब पुकारते हैं। देखते हो न कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले, तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो, हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का वर्षा बाबा कहते स्वर्ग की बादशाही, जो बाबा से संपत्ति के रूप में हम बच्चों को मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो वह समझे यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान हैं, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
वह स्वर्ग का रचयिता, सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? बाबा कहते कॉन्ट्रास्ट बताओ, लौकिक पिता से क्या मिलता, पारलौकिक पिता से क्या मिलता, फिर बताओ कि दोनों एक नहीं हो सकते, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकते। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन, लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि सर्व का बाप दादा है, वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरुजी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते, सतगुरु एक है। कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वह सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहां हमको ज्ञान सागर पढ़ाते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। अभी हम जानते हैं वो है हमारे ब्रह्मा बाबा। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहां से मिले? बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं? यह होली और धूरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ दो है। मनमना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो यह ज्ञान विज्ञान है। बाबा योग को विज्ञान कहते हैं। जैसे विज्ञान में कितनी दूरी पर उड़ान भर के पहुंच जाते हैं तुरंत, वैसे ही हम भी योग में क्या करते, तुरंत बुद्धि हमारी परमधाम पहुंच जाती है। बुद्धि रूपी विमान द्वारा हम परमधाम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए बाबा योग को विज्ञान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वह एक दो के मुख में धूल डालते हैं भी ऐसे। गति सदगति किसकी भी होती नहीं।
धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। बाबा कहते रंग लगाते, गुलाल लगाते, क्या है, धूल ही तो है। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो, ये घर है। तुम जानते हो किसके घर आए हैं? इन सबका बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते ऐसे युक्ति से प्रश्न भी पूछो और फिर उसका ज्ञान युक्त जवाब समझाओ। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए हैं, जिसके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सीजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। तो बाबा कहते यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलने चाहते हो। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, यह तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो। बाबा कहते आत्मा इस चोले के अंदर है, वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो पवित्र शरीर नहीं है, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है, तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। कितना क्लियर बाबा समझाते हैं। यह किसको पता नहीं, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते, उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं, गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है, तुम बच्चे तो रूप
बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है न सुनाना है। कितना पक्का करा रहे हैं बाबा। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी न करो, नहीं तो अपना भी सत्यानाश, दूसरे का भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को यह नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अलफ और बेस समझाना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातिरी यह है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ यह बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामे कम याद करो और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद न करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, यह करते हैं, बाबा कहते ये कुछ भी नहीं करो। यह बाबा ने तुमको होली और धूरिया सिखाया खिलाया। बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों के काम है। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है। बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है।
मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। जो रूप बसंत हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करना है। बाबा कहते जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है। परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव, बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो। अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन, परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। परमात्मा मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। ओम शांति। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन